तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए एमसीक्यू जो संगठित अपराध और छोटे संगठित अपराधों से संबंधित होंगे और इनके दंड के बारे में बताऊँगा एमसीक्यू के माध्यम से, और ये कौन से अपराध कैसे अपराध होते हैं ये बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो संगठित अपराध बीएनएस की किस धारा में प्रावधानित किया गया है, यानी कि संगठित अपराध कौन से सेक्शन में बताया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 111। बीएनएस की धारा 111 में जो है संगठित अपराधों के बारे में बताया गया है। और दोस्तों ये भी याद रखना है कि ये बीएनएस में जोड़ी गई नई धारा है जो कि आईपीसी में नहीं थी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बात करता है बीएनएस का कौन सा प्रावधान संगठित अपराध सिंडिकेट को परिभाषित करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए, धारा 111 का स्पष्टीकरण 1, ऑप्शन बी धारा 111 का स्पष्टीकरण 2, ऑप्शन सी धारा 111 का स्पष्टीकरण 3 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो संगठित अपराध सिंडिकेट को जो है वो धारा 111 के स्पष्टीकरण 1 में परिभाषित किया गया है, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है दोस्तों बीएनएस का कौन सा प्रावधान सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन आपके सामने है ए, धारा 111 का स्पष्टीकरण 1, ऑप्शन बी धारा 111 का स्पष्टीकरण 2, ऑप्शन सी धारा 111 का स्पष्टीकरण 3 और उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 111 का स्पष्टीकरण 2, जो कि सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप को परिभाषित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है बीएनएस का कौन सा अपराध आर्थिक अपराध को, मतलब कौन सा प्रावधान आर्थिक अपराध को परिभाषित करता है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है वो ए, धारा 111 का स्पष्टीकरण 1, धारा 111 का स्पष्टीकरण 2, सी है धारा 111 का स्पष्टीकरण 3 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आर्थिक अपराध हैं यानी इकोनॉमिक ऑफेंस, ये बीएनएस की धारा 111 का स्पष्टीकरण 3 में दिया गया है, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि पांचवा क्वेश्चन है बीएनएस के अनुसार सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप को जारी रखने का अर्थ है विधि द्वारा निश्चित कोई भी कार्य जो गतिविधि, यानी कि सतत विधि विरुद्ध कार्यकलाप को जारी रखने का अर्थ क्या है। जो विधि द्वारा निश्चित कोई भी गतिविधि है, जैसे कि आपके ऑप्शन है ए, संज्ञेय अपराध जिसमें 3 वर्ष या उससे अधिक का कारावास हो सकता है, ऑप्शन है बी, संज्ञेय अपराध जिसके लिए 2 वर्ष या अधिक कारावास का दंड दिया जा सकता है, ऑप्शन सी है कोई भी अपराध जिसमें 3 वर्ष या उससे अधिक का दंड दिया जा सकता है, और ऑप्शन डी है संज्ञेय अपराध जिसमें 7 वर्ष से अधिक या उसका कारावास हो सकता है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, संज्ञेय अपराध जिसमें 3 वर्ष या उससे अधिक का कारावास हो सकता है। वो ऑफेंस जो होंगे विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में आएंगे, सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बात करता है क्वेश्चन नंबर 6, संगठित अपराध सिंडिकेट का अर्थ है, यानी संगठित अपराध सिंडिकेट का अर्थ है कितने व्यक्तियों का एक समूह जो अकेले या संयुक्त रूप से एक सिंडिकेट या गिरोह के रूप में सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में शामिल होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कितने लोग, मतलब कितने व्यक्तियों का समूह होगा जो संगठित अपराध सिंडिकेट का अर्थ कहलाएगा, जो सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने ए, 5 या अधिक, बी 2 या 2 से अधिक, सी 10 या उससे अधिक, डी 7 या उससे अधिक। तो क्वेश्चन नंबर जो सी का 6 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संयुक्त रूप से एक सिंडिकेट गिरोह में शामिल होकर, मतलब किसी सतत विधि विरुद्ध कार्यकलाप में अगर शामिल होते हैं तो वो संगठित अपराध सिंडिकेट कहलाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है बीएनएस के अनुसार आर्थिक अपराध की परिभाषा में निम्नलिखित अपराध शामिल हैं। तो आर्थिक अपराध में क्या क्या शामिल है ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन है आपके सामने ए, आपराधिक न्यासभंग, कूट रचना, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण, हवाला समव्यवहार, यानी कि जो हवाला का ट्रांजैक्शन होता है वो। और अगला ऑप्शन है आपका बी, जिसमें आपराधिक न्यासभंग यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और कूट रचना,
करेंसी नोट, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण, हवाला संव्यवहार, बड़े पैमाने पर वित्तीय कपट या कई व्यक्तियों को धोखा देने के लिए कोई योजना चलाना या धोखा देने की दृष्टि से किसी भी तरीके से कोई कार्य करना जो बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी भी मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य संस्था या संगठन, या फिर ये। और ऑप्शन सी है आपका आपराधिक न्यासभंग, कपट, कूटकरण, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण, हवाला संव्यवहार, बड़े पैमाने पर वित्तीय कपट और या व्यक्तियों को धोखा देने के लिए कोई योजना चलाना। डी है आपराधिक न्यासभंग, कूटकरण, मुद्रा नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण, बड़े पैमाने पर वित्तीय कपट या कई व्यक्तियों को धोखा देने के लिए कोई योजना चलाना या किसी भी बैंक को धोखा देने की दृष्टि से किसी भी तरीके से कोई कार्य करना या किसी भी रूप में मौद्रिक अभिलाभ प्राप्त करने के लिए वित्तीय संस्था या कोई अन्य संस्था या संगठन। तो दोस्तों जो आर्थिक अपराध की परिभाषा में शामिल है वो है आपराधिक न्यासभंग, कूटरचना, करेंसी नोट, बैंक नोटों, सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण, हवाला संव्यवहार या बड़े पैमाने पर वित्तीय कपट या कई व्यक्तियों को धोखा देने के लिए कोई योजना चलाना या धोखा देने की दृष्टि से किसी भी तरीके से कोई कार्य करना जो बैंक या वित्तीय संस्थान किसी भी रूप में मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य संस्था या संगठन चलाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 8 बात करता है कि बीएनएस की धारा 111 के अनुसार संगठित अपराध का अर्थ है कोई भी सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप जिसमें शामिल है। तो संगठित अपराध में दोस्तों क्या क्या शामिल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है व्यभिचार शामिल है, यानी कि एब्डक्शन, लूट, रॉबरी, यान चोरी, व्हीकल थीफ, उद्यापन, एक्सटॉर्शन, भूमि हथियाना, मतलब लैंड ग्रैबिंग, संविदा हत्या करना यानी कॉन्ट्रेक्चुअल डेथ, मतलब मर्डर, कॉन्ट्रैक्ट में आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों की तस्करी, ड्रग्स, हथियार या अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार, वैश्यवृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार, ये सब जो है संगठित अपराध में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है बीएनएस के अनुसार जो कोई भी संगठित अपराध करता है, यानी इनमें से कोई भी अपराध करता है वो ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप मृत्यु कारित हो जाती है। अगर उस अपराध को करते समय किसी की मृत्यु कारित कर देता है तो उससे कितना दंड दिया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है ए आजीवन कारावास और जुर्माना जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा, ऑप्शन बी मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना जो 5 लाख से कम नहीं होगा, सी है मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा, ऑप्शन डी है आजीवन कारावास या कारावास जो 7 वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना जो 10 रुपये से कम नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। ये अपराध जो है संगठित अपराध के लिए दंड है जिससे किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है बीएनएस के अनुसार जो कोई भी संगठित अपराध करता है यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप मृत्यु कारित नहीं होती है तो उसे दंडित किया जाएगा। या इस क्वेश्चन में बात कर रहा था मृत्यु कारित होने पर दंड की बात, और इस वाले क्वेश्चन में बात कर रहा है मृत्यु कारित नहीं होने पर दंड की बात। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वह जो है कोई संगठित अपराध करता है जिससे अगर मृत्यु कारित नहीं होती है तो संगठित अपराध करने पर उससे जो है कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा जिससे शेष जीवन तक विस्तारित किया जा सकता है, और जुर्माना 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और इम्प्रिजनमेंट तो होनी ही होनी है जो 5 साल से कम नहीं होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जाएगी और प्लस फाइन भी पड़ेगा जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11 बीएनएस की कौन सी धारा किसी संगठित अपराध को कारित करने के लिए दुष्प्रेरण, प्रयत्न करने, षड्यंत्र और सूकर बनाने के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। धारा मतलब ऑप्शन ए है धारा 111 का क्लॉज 2, ऑप्शन बी है धारा 111 का क्लॉज 3, ऑप्शन सी है धारा 111 का जो ऑप्शन क्लॉज 4 और ऑप्शन डी है धारा 111 का क्लॉज 5। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धारा 111 का क्लॉज 3 जो है संगठित अपराध करने के लिए दुष्प्रेरण या उससे षड्यंत्र या उसे सूकर यानी कि ईजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए दंड का प्रावधान करती है धारा 111 का क्लॉज 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 बात करता है किसी संगठित अपराध को कारित करने के लिए दुष्प्रेरण, प्रयत्न करने, षड्यंत्र रचने या सूकर बनाने के लिए क्या दंड दिया जाता है।
तो संगठित अपराध के दुष्प्रेरण के लिए बात जो है 111 के 3 में जो दिया गया है वो यहाँ पूछा गया कि क्या दंड है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन शेष जीवन तक विस्तारित किया जा सकता है, यानी आजीवन कारावास और जुर्माना जो 10 लाख रुपये से कम नहीं होगा। ऑप्शन बी है, कारावास जो 7 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जिससे शेष जीवन तक आजीवन कारावास विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना जो 5 लाख रुपये से कम नहीं होगा। ऑप्शन सी है, कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जिसे शेष जीवन तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना जो 5 लाख रुपये से कम नहीं होगा। ऑप्शन डी है, कारावास जो 2 वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जिसे शेष जीवन तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना जो 5 लाख रुपये से कम नहीं होगी। तो दोस्तों जो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कारावास जो 5 साल से कम नहीं होगा जिससे आजीवन कारावास जो शेष जीवन तक विस्तारित है किया जा सकता है और जुर्माना जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। ये जो है धारा 103 के क्लॉज 111 के क्लॉज 3 में संगठित अपराध के दुष्प्रेरण, प्रयत्न या षड्यंत्र रचने में या सूकर बनाने के लिए दंड का प्रावधान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर है 13 जो कि बोलता है बीएनएस की कौन सी धारा संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होने पर दंड का प्रावधान करती है। यानी कि पिछली क्वेश्चन जो कह रहा था ये कौन सा दंड की बात कर रहा था कि संगठित अपराध को कारित करने के दुष्प्रेरण की और षड्यंत्र की। यहाँ जो बात कर रहा है संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होने पर क्या दंड का प्रावधान है करती है कौन सी धारा। तो क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है धारा 111 का क्लॉज 2, ऑप्शन बी है धारा 111 का क्लॉज 3, ऑप्शन सी है धारा 111 का क्लॉज 4 और ऑप्शन डी है धारा 111 का क्लॉज 5। तो जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, धारा 111 का क्लॉज 4 जो है संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य होने पर दंड का प्रावधान करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी से संबंधित है कि इसमें दंड कितना है। तो ये है संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होने पर क्या दंड दिया जा सकता है। दंड का प्रावधान तो 111(4 कर रहा है लेकिन इसमें दंड क्या है ये पूछा है अगले क्वेश्चन में, जो कि ऑप्शन है आपके सामने ए, कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा जिसे शेष जीवन तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना जो 10 लाख से कम नहीं होगा। और ऑप्शन बी है कारावास जो 7 साल से कम नहीं होगा जिससे शेष जीवन तक विस्तारित किया जा सकता है, जुर्माना जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा शेष जीवन तक विस्तारित किया जा सकता है, जुर्माना जो 5 लाख से कम नहीं होगा। कारावास जो 2 वर्ष से कम का नहीं होगा शेष जीवन तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कारावास जो 5 साल से कम नहीं होगा और जिससे शेष जीवन तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 15 बात करता है बीएनएस की कौन सी धारा संगठित अपराध को करने वाले किसी व्यक्ति को शासनपूर्वक संश्रय देने या छुपाने के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो दोस्तों बीएनएस की जो है धारा ये कौन सी है जो कि संगठित अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को संश्रय देने के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो ऑप्शन है आपके सामने ए, धारा 111 का क्लॉज 2, बी धारा 111 का क्लॉज 3, सी धारा 111 का क्लॉज 4 और डी धारा 111 का क्लॉज 5। तो जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, धारा 111 का क्लॉज 5 जो है किसी संगठित अपराध के करने वाले अपराधी को जो है संश्रय देने पर दंड का प्रावधान करती है। धारा 111 का 4 जो है सिंडिकेट अपराध होने के सदस्य का दंड का प्रावधान करती है और धारा 111 का 3 जो है दुष्प्रेरण या सूकर बनाने के लिए दंड का प्रावधान करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है संगठित अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को शासनपूर्वक संश्रय देने या छुपाने पर क्या दंड दिया है। तो यहाँ जो है 111 का जो 5 में जो है छुपाने के लिए दंड है वो दंड कितना है ये अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कारावास जो 3 साल से कम का नहीं होगा लेकिन शेष जीवन तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। तो जो कोई संगठित अपराध करने वाले व्यक्ति को संश्रय देता है या छुपाता है तो उसको जो है 3 साल से कम की सज़ा नहीं होगी जो शेष जीवन तक विस्तारित की जा सकती है आजीवन कारावास के रूप में और जुर्माना जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 जो कि बात करता है बीएनएस की कौन सी धारा संगठित अपराध के कारित किए जाने से प्राप्त किसी भी संपत्ति को कब्जे में रखने के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो आपके ऑप्शन है ए, धारा 111 का क्लॉज 6, धारा 111 का क्लॉज 5 ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है धारा 111 का क्लॉज 4
और ऑप्शन डी है धारा 111 का क्लॉज 7। तो जो दोस्तों राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 111 का क्लॉज 6। ये जो बात करती है संगठित अपराध को कार्य जाने से जो प्राप्त संपत्ति होती है उसको रखने की, मतलब प्राप्त करने की या उस पर कोई लाभ लेने की। जो 105 धारा 111 का 5 था वो सिंडिकेट अपराध के सदस्य होने का प्रावधान करती है, और 111(4) जो है दुष्प्रेरण के बारे में बात करती है संगठित अपराध के। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है 18 बात करता है बीएनएस की कौन सी धारा संगठित अपराध के सदस्य द्वारा किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति को कब्जे में लेने के लिए दंड का प्रावधान करती है जिसका वह समाधानप्रद लेखा नहीं दे सकता है। यानी कि जिसका वो जो है लेखा नहीं दे सकता क्योंकि वो संपत्ति उसके पास कहाँ से अर्जित हुई है। तो ऑप्शन देखते हैं 18 के। ऑप्शन है ए धारा 111 का क्लॉज 6, ऑप्शन बी धारा 111 का क्लॉज 5, ऑप्शन सी धारा 111 का क्लॉज 4 और ऑप्शन डी धारा 111 का क्लॉज 7। तो जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी धारा 111 का खंड 7। ये जो है ऐसे दंड के लिए प्रावधान करती है जो संगठित अपराध के सदस्य द्वारा किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति को कब्जे में लेने का जो है वो है रखता है, लेकिन उसका जो है लेखा जोखा नहीं दे सकता कि ये संपत्ति उसके पास कहाँ से आई, तो उसके लिए दंड का प्रावधान करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बात करता है 19 बीएनएस की कौन सी धारा छोटे संगठित अपराधों को परिभाषित करती है। अब तक हमने जो है संगठित अपराध देखे थे, अब ये क्वेश्चन बात कर रहा है छोटे संगठित अपराध को परिभाषित करती है कौन सी धारा। तो ऑप्शन है ए धारा 113, बी धारा 112, सी धारा 114 और डी धारा 115। तो दोस्तों जो इसका क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी धारा 112 जो है छोटे संगठित अपराधों को परिभाषित करती है, और धारा 113 जो है टेररिस्ट अटैक की वो टेररिस्ट एक्ट की बात करती है, यानी कि आतंकवादी कृत्य की। धारा 114 हमारी इंजरी से रिलेटेड है और 115 है वॉलंटरली मतलब स्वेच्छा से उठाई गई उपति, स्वेच्छा से कारित की गई उपति, या धारा 114 है उपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बात करता है क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। छोटे संगठित अपराधों के लिए क्या दंड का प्रावधान है, यानी कि धारा 112 में छोटे संगठित अपराध बताए गए हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान क्या है, ये अगला क्वेश्चन जो है हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के जो ऑप्शन है वो है ए कारावास जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जिसे 7 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना। ऑप्शन बी कारावास जो 2 वर्ष से कम का नहीं होगा लेकिन जिसे 5 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना। सी कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन 10 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। या ऑप्शन डी जो कारावास जो 2 वर्ष से कम का नहीं होगा लेकिन 7 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। तो दोस्तों बीएनएस के धारा 112 में जो छोटे संगठित अपराध दिए गए हैं उनके लिए जो दंड का प्रावधान है वो है कारावास जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जिसे 7 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और जुर्माना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए।